दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैं सीमा से प्यार करता हूँ और चाहे जो हो जाए मैं उसे नहीं भूल सकता, इसलिए सोच लो। अब इसमें मुझे क्या सोचना है? अगर आपका प्यार सच्चा है और सीमा की भी यही मर्जी हुई तो ये किशन का वादा है, मैं तुम दोनों को मिलाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर उसने प्रदीप की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इस बार प्रदीप ने किशन की दोस्ती स्वीकार करते हुए हाथ मिला लिया। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। राधिका और किशन दोनों साथ साथ इतना वक्त गुजारते थे कि शुरुआती दोस्ती के बाद दोनों के बीच गहरे आत्मीय रिश्ते बन गए थे। बरसात का मौसम अपनी पूरी रवानगी पर था। पल भर के लिए आसमान साफ होता, फिर सारा गगन भूरे काले मेघों से आच्छादित हो जाता और फिर वे अपनी रसधार से पूरी सृष्टि को नहलाते चले जाते। जड़ चेतन सब ओस में नहाए कमल का रूप अख्तियार कर लेते थे। ऐसे ही मौसम की खूबसूरत शाम थी जब किशन और राधिका जवाहरलाल नेहरू पार्क में मिले। राधिका जी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है। खासकर आपकी ये टी शर्ट तो आप पर खूब जंच रही है। इस पर कढ़ाई किया हुआ यह टेडी बियर कितना मुलायम और सुंदर दिखता है। टी शर्ट पर हाथ फिराते हुए मनोहार भरे शब्दों में किशन ने कहा। हाँ, मैं खूब समझ रही हूँ। आप मेरी तारीफ करते हुए जरा अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। वो आपका वो तिल दिख रहा था, इसलिए मैंने तो टी शर्ट ठीक करने के लिए। अरे वाह, बड़ी तेज और पारखी नजर है आपकी। क्या कहने, मैं तो आपको भोंदू समझती थी, लेकिन आप तो इधर उधर नजर मारना भी जानते हो। राधिका ने आंख नचाते हुए कहा। मेरा भरोसा करो यार, सच में तुम्हें उस तरह से छूने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। अभी का क्या मतलब है? मेरा मतलब कोई इरादा नहीं था यार। अच्छा बाबा, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत थी? राधिका के पतले पतले होंठ विचित्र अंदाज में भिंचकर मुस्कुराए। उसकी हंसी के अंदाज को देखकर किशन का मन मयूर सा नाच उठा। खुशी के मारे उछलकर वह राधिका के सामने आ बैठा और उसका गोरा गोल मुखड़ा हथेलियों में भर लिया। राधिका हड़बड़ाई, चेहरे पर घबराहट के भाव छा गए और किशन अपलक उसे देखता ही रहा। राधिका को ऐसा लगा जैसे किशन की नजर का वह तीखा अंदाज किसी कटार की भांति उसके कलेजे में उतर गया हो। दोनों दुनिया को भूलकर एक दूसरे में खो गए। वो किशन जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, राधिका ने संभलते हुए कहा। जरूरी बात? प्यार से बढ़कर कौन सी जरूरी बात होती है यार? सही कहा जी, प्यार से बढ़कर कोई जरूरी बात नहीं होती। मगर जनाब, मैंने भी आपसे सच ही कहा था। मैं आपसे जरूरी बात ही करना चाहती हूँ। मतलब ये है किशन कन्हैया जी, मुझे आपसे किसी के प्यार के बारे में ही बात करनी है। किसके प्यार के बारे में? प्रदीप के प्यार के बारे में। प्रदीप का प्यार? मगर तुम्हें कैसे पता उसके प्यार के बारे में? किशन ने गंभीरता से पूछा। खुद प्रदीप जी ने ही बताया। वह कह रहा था वह सीमा से सच्चा प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो सब तो मुझे भी पता है, मगर प्रदीप तुमसे क्या चाहता है? प्रदीप चाहता है कि मैं उसके मन की बात सीमा तक पहुंचाऊं। ओके, तो ये बात है, फिर परेशानी कहाँ है? मैं इस उलझन में हूँ कि उसकी मदद करूँ या नहीं। मगर आप उलझन में क्यों हो? क्या तुम्हें उसकी बातें झूठ लगती है? उसकी बातों से तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मगर एक तरफ जहाँ उसने हमारी मदद की थी, दूसरी तरफ आपके साथ झगड़ा हुआ था। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। अरे, इसमें उलझन की क्या बात है? तुम एक बार सीमा से बात करके देख लो। सीमा जो फैसला करेगी वही सही होगा। रही बात मेरी, तो मैंने तो प्रदीप को कब का माफ कर दिया है, बल्कि अब तो हम दोनों में दोस्ती भी हो गई है। यह बात तुम सीमा को भी बता देना। अगर ऐसी बात है तब क्यों ना हम परसों नव वर्ष की पार्टी में उन दोनों की मुलाकात करा दें, फिर उनको जो ठीक लगे वो जाने। ख्याल बुरा नहीं है, सब मिलकर नव वर्ष का जश्न मनाएंगे, किशन ने खुश होते हुए कहा। ये ख्याल मेरा नहीं बल्कि प्रदीप का है और पार्टी भी उसी की तरफ से है। मगर पता नहीं सीमा हमारे साथ आने के लिए तैयार होगी भी या नहीं।
तुम उसकी फिक्र मत करो, सीमा को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी मेरी, किशन ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं प्रदीप को इस बारे में बता दूंगी। पार्टी की सारी तैयारियां हो गई थी। ऊपर खुली छत पर एक तरफ डीजे तो उसके ठीक सामने दीवार के सहारे फर्श पर मुलायम गद्दे बिछा दिए गए। अपनी परिकल्पना के अनुसार प्रदीप ने मेहमानों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करवाई कि आने वाले को पहली नजर में लगे वह सचमुच किसी रईस की पार्टी में आया है। प्रदीप ने महफिल में जान डालने के लिए रश्मि, श्रुति, बिन्नी, हिमानी, शिवानी और ज्योति के साथ साथ नितिका को विशेष रूप से बुलाया था और इनको ऐसा निर्देश दिया जा चुका था कि महफिल में ऐसा रंग जमना चाहिए कि आने वाले मेहमान बरसों तक याद रखें। बावजूद इसके प्रदीप का जी ठिकाने नहीं है। सीमा उसकी पार्टी में आएगी या नहीं, इस बारे में सोचकर वह बेचैन है। आमंत्रित अतिथि आ चुके हैं। डांस फ्लोर पर बच्चों साहिल, सागर, अनिकेत, कमल, रिजूल, गुरविंद्र आदि की उछल कूद शुरू हो चुकी है, मगर किशन और राधिका का अब तक कहीं अता पता नहीं है। उनके इंतजार में प्रदीप की हालत यह हो गई कि दूर दूर तक पसरी रोशनी में भीगा हर साया उसे उनके होने का भ्रम देने लगा है। प्रदीप को जैसे ही किशन के आने की सूचना मिली, वह तेजी से दरवाजे की ओर लपका और सीमा को भी उसके साथ देखकर उसका मन एक शीतलता से भीग गया। वह सीमा को देखता ही रह गया। उसकी एक झलक ने ही प्रदीप को भीतर तक आश्वस्त कर दिया। अबे यार, कहाँ मर गया था? किशन को देखते ही आत्मीय डांट मारते हुए प्रदीप ने पूछा। बस यार, ऐसे ही जरा सी देर हो गई थी, किशन ने जवाब दिया। मुस्कान के साथ सीमा का स्वागत करते हुए प्रदीप ने पूछा, सीमा जी कैसी हो? जी अच्छी हूँ, सीमा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। इस बीच राधिका भी आ चुकी है। प्रदीप सब ठीक तो है? राधिका ने पूछा। वैसे तो ठीक है, पर ना जाने क्यों मेरा जी घबरा रहा है, कहीं सीमा को बुरा ना लग जाए। तू बेफिक्र रह, मैं सब संभाल लूंगी। राधिका ने अपनी ओर अपलक निहारती सीमा का अभिवादन किया। सीमा ने भी हल्की मुस्कान के साथ राधिका का अभिवादन स्वीकार किया। यार किशन, तुम जरा मेरे साथ आओ, आंख दबाकर इशारे से बुलाते हुए प्रदीप ने कहा। किशन प्रदीप के साथ चला गया। खुली छत से आकाश में झूलती तारों की झीनी चादर से टिमटिमाते हुए तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो सितारों से जड़ी ओढ़नी पर ओस की बूंदें चमक रही है। 10 बजते बजते पूरी छत भर गई। अब कुछ रंगीन बल्बों को छोड़कर सारी बत्तियां बुझा दी गई और जैसे ही डीजे पर कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक फिल्म, उफ तेरी अदा, आई लाइक द वे यू मूव, उफ तेरा बदन, आई वांट टू सी यू ग्रूव, उफ तेरी नजर, इट सेज आई वाना डांस विद यू। तब डांस फ्लोर पर जो धमाल मचा वह देर तक नहीं थमा। इसके बाद फिल्म दबंग के मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए और फिल्म 30 मार खां के माई नेम इज शीला, शीला की जवानी। सुपरहिट गीतों के बजने पर तो मानो डांस फ्लोर पर लरजती बलखाती देहों से डांस फ्लोर पर नृत्य यज्ञ शुरू हो गया, जिसमें सब लोग ठुमकों के रूप में 2-4 चुटकी समिधा होम रहे थे। रश्मि, बिन्नी, हिमानी और ज्योति तो नाची ही, बीच बीच में किसी न किसी के आग्रह पर नितिका भी एकाध ठुमका मार लेती। महफिल में शोखिया और शोखियों में गहराती रात का शबाब घुलने लगा। सही कहा था नितिका ने, प्रदीप हम ऐसा आइटम तैयार करके लाई है कि सब देखते रह जाएंगे। इसके बाद एक के बाद एक बिन्नी, नितिका और ज्योति तीनों ने डीजे पर जो डांस किया उस पर अन्य मेहमान भी खुद को नहीं रोक पाए। अलसाई से पड़ी जिस्मों में ताकत लौट आई। सुप्त शिराओं में खून दौड़ने लगा और मेहमानों के खाली गिलास फिर से भर उठे। शराब और चाय काफी के साथ साथ ब्रेड, पनीर और जूस के दौर भी खूब चल रहे थे। किशन ने पास बैठे प्रदीप को इशारे से अपने पास बुलाया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यार प्रदीप, वो पहला तोड़ कहाँ है? प्रदीप तुरंत उठा और एक लड़के को बुलाया। ये हुई ना कुछ बात, पहले तोड़ से भरते जा रहे गिलास को देख किशन की बाछें खिल उठी। जैसे जैसे रात बीतने लगी, हल्की ठंड के चलते आकाश से ओस गिरने लगी, वैसे वैसे महफिल पर और रंग चढ़ने लगा। ज्योति ने तो जैसे आज कसम खा ली थी कि जब तक महफिल खत्म नहीं होगी तब तक वह डांस करती रहेगी, चाहे दिन निकल आए।
11 कब बज गए पता ही नहीं चला। इधर राधिका ने प्रदीप और सीमा की मुलाकात कराने का बंदोबस्त कर दिया और 4 कुर्सियां अलग से छत के एक कोने में बिछ गई, जहां किशन और राधिका, सीमा और प्रदीप आमने सामने बैठ गए। कुछ देर तक चारों खामोश बैठे रहे, तब हार कर राधिका को ही कहना पड़ा, प्रदीप मजा आ गया, क्या शानदार पार्टी दी है तुमने। सीमा जी आपको अच्छा लगा या नहीं, राधिका ने पूछा। बस एक कमी रह गई। कौन सी, कलेजा धक से रह गया प्रदीप का, शब्द हलक में फंस कर रह गए। यही की महफिल खत्म होने को है, मगर किशन के होते हुए भी कोई शायरी वायरी नहीं हुई। अरे अब कहाँ याद है शायरी वायरी, टालते हुए किशन बोला। राधिका ने नाराज होते हुए कहा, किशन ऐसे बात न बनाओ यार। किशन ये दोनों सही कह रही है, मुद्दत हो गई है सुने हुए। पास आकर प्रदीप ने कहा। प्रदीप ने जिस तरह आग्रह किया उस पर किशन से ना कहते नहीं बना। वह कुछ सोचने लगा और बोला, ठीक है राधिका जी मैं याद करके देखता हूँ, तब तक आप प्रदीप को आदेश करो कुछ सुनाने के लिए। हाँ यार प्रदीप को तो मैं भूल ही गई थी, राधिका ने चटकारा लेते हुए कहा। मैं क्या सुनाऊं? अचानक सिर पर आ पड़ी इस बला को देख प्रदीप अकबका गया। कोई भजन वजन ही गा दो अगर शायरी नहीं आती हो तो। अच्छी बात है मैं कोशिश करता हूँ, प्रदीप ने कहा। खुमारी में डूबी पलकें अपने आप खुल गई, शिराओं में घुल चुके अल्कोहल से अचेत पड़ी जिस्मों में भी हल्की हल्की जुम्बिश होने लगी। राधिका धीरे से उठकर प्रदीप के पास आ गई। किशन, सीमा और राधिका के कानों के पर्दे ढीले हो गए। प्रदीप ने हल्के से पूरी महफिल पर नजर दौड़ाई और पता नहीं कब सबसे नजरें बचाकर सीमा को देख पहले उसने गहरी सांस ली, फिर किशन को संबोधित करते हुए बोला, किशन जी मैं शायरी के नियमों को नहीं जानता, इसलिए कोई गलती हो जाए तो माफ करना। हाय रे मोहब्बत तू क्यों हमें बदनाम कर गई, जीवन बिताने का यूं अच्छा इंतजाम कर गई। हाय रे मोहब्बत तू क्यों तेरे मारे दिल से हारे, कहाँ जाएं हम बेचारे, हर तमन्ना इस दिल की तू कत्ले आम कर गई। हाय रे मोहब्बत तू क्यों हमें बदनाम कर गई, जीवन बिताने का यूं अच्छा इंतजाम कर गई। जिन आँखों में भारीपन उतर आया था वे भी अब पूरी तरह खुल गई। वाह क्या बात है यार, जीता रह। किशन की अधमुंदी आंखें झिलमिलाने लगी। किशन अब तो याद आ गया होगा या अभी कुछ और सुनवाया जाए, प्रदीप ने कहा। कुछ याद आया है भाई, लेकिन जब तक मुझे ठीक से याद आए राधिका जी। मैं क्या? अच्छा ठीक है, मगर इसके बाद आपका भी कोई बहाना नहीं चलेगा, राधिका ने किशन की ओर देखते हुए नजाकत से कहा। किशन ने कहा, हमें मंजूर है। राधिका बोली, दुआ करना हो सके तो रे मिल जाए मुझको वो है भगवान मेरा जो, क्या आएगा दिन कोई अरे ऐसा भी जब साथ मेरे दिलदार मेरा हो, है ना परवाह मुझे जमाने की, बस एक साथ मेरे अगर साथ तेरा हो, दुआ करना हो सके तो रे मिल जाए मुझको वो है भगवान मेरा जो, कभी हम निकले घूमने और हो हाथों में एक दूजे का हाथ, तेरी आंखों में डाल के आंखें, मैं कह दूं अपने दिल की बात, कैसे कहूँ मुझे कब से है इंतजार अपने मिलन की रात का, काश के जल्द आए वो रात और फिर कभी ना सवेरा हो, दुआ करना हो सके तो रे मिल जाए मुझको वो है भगवान मेरा जो, मैं ना सुनूं किसी की जमाने में, जब आया मुझको ख्याल तेरा हो, दुआ करना हो सके तो रे मिल जाए मुझको वो है भगवान मेरा जो, क्या आएगा दिन कोई अरे ऐसा भी जब साथ मेरे दिलदार मेरा हो। किशन, अब कोई बहाना बनाया तो बहुत मार पड़ेगी बेटा, प्रदीप ने कहा। उसकी नौबत नहीं आएगी भाई। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।